हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। रिंग थ्योरी की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिंग का एक इंपॉर्टेंट टाइप जिसका नाम है कोसेंट रिंग यानी कि विभाग वलय। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कोसेंट रिंग की डेफिनेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कोसेंट रिंग की डेफिनेशन क्या होती है। इसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास में एक रिंग और एक उसका आइडियल होना चाहिए, यानी कि एक वलय और उसकी गुंजावली। तो इसके लिए हम लिख देते हैं लेट आई बी एन आइडियल ऑफ ए रिंग आर, यानी कि किसी वलय आर की गुंजावली है आई। देन दी सेट आर अपॉन आई, जो कि डिनोट करता है कोसेट्स के सेट को, यानी कि सह समूचों के समूचे को। ये होगा कुछ इस प्रकार से आई प्लस आर। ये आई डिनोट कर रहा है आइडियल यानी कि गुंजावली को, और ये आर इस रिंग आर का कोई आर्बिटरी एलिमेंट है। तो आर बिलोंग्स टू आर। तो ये जो सेट है आर अपॉन आई, ये भी एक रिंग होता है, is also a ring with respect to binary operations प्लस एंड डॉट, और वो इस प्रकार से डिफाइन होंगी। आप इनको राउंड प्लस या राउंड डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये इस सेट पर किस प्रकार से डिफाइन होंगी वो मैं बता देता हूं। आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी, ये आई प्लस ए और आई प्लस बी इस सेट आर अपॉन आई के कोई दो एलिमेंट हैं, और ये इस प्रकार से बाइनरी ऑपरेट होंगे आई प्लस ए प्लस बी। इसी प्रकार से इन दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई वही इस प्रकार से होगा आई प्लस ए डॉट बी। ये ए और बी एलिमेंट इस रिंग आर के कोई आर्बिटरी एलिमेंट है, और उनके बीच में ये प्लस और डॉट, ये दोनों बाइनरी ऑपरेशंस इस प्रकार से काम करेंगी। इन बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में ये सेट आर अपॉन आई एक रिंग होगा, और इस रिंग को कहा जाएगा कोसेंट रिंग। इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो कोसेट टाइप के हैं। तो आप यहां लिखेंगे सो रिंग आर अपॉन आई इज सेड टू बी कोसेंट रिंग। तो ये कहलाती है विभाग वलय। तो स्टूडेंट ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सबसे पहले कोसेंट रिंग का एग्जांपल। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम रिंग की जगह तो ले लेते हैं जेड प्लस डॉट, जहां जेड सेट ऑफ इंटीजर है, और उसका आइडियल एज्यूम कर लेते हैं 3z प्लस डॉट को। तो क्योंकि आइडियल के एग्जांपल्स में हमने पढ़ा था 3z प्लस डॉट जेड प्लस डॉट का प्रॉपर आइडियल होता है, तो उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां हमने मान लिया लेट रिंग आर इक्वल टू जेड प्लस डॉट एंड आइडियल आई इक्वल टू 3z प्लस डॉट। अब हमें यहां आर अपॉन आई के कोसेंट रिंग होने की कंडीशन चेक करनी है। तो उससे पहले स्टूडेंट्स, क्योंकि जेड प्लस डॉट सेट ऑफ इंटीजर है, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश सो ऑन। 3z प्लस डॉट में -9 -6 -3 0 3 6
9 डैश डैश सो ऑन। अब सबसे पहले तो हमें R अपॉन I यानी कि सेट ऑफ कोसेट्स फाइंड करना है। तो R अपॉन I में जो एलिमेंट है वो I प्लस R टाइप के होते हैं, जहां R इस रिंग का कोई एलिमेंट होता है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जीरो से कौन से कोसेट क्रिएट हो रहे हैं। तो यहां क्योंकि देखना जीरो बिलोंग करता है रिंग में, इसलिए हम सबसे पहले तो फाइंड कर लेते हैं I प्लस जीरो। तो I प्लस जीरो यानी कि 3z प्लस डॉट के सभी एलिमेंट्स में आप जीरो ऐड करोगे तो एचजीटीजी मिल जाएगा अपने पास, यानी कि -9 -6 -3 0 3 6 9 डैश डैश सो ऑन, जो कि रिप्रेजेंट करता है I को। इसके बाद 1 बिलोंग्स टू R, तो I प्लस 1 यानी कि अब सभी एलिमेंट्स में आप 1 ऐड करोगे आइडियल में, तो -9 -8 -5 -2 1 4 7 10 डैश डैश ऑन, और इसको आप 1 प्लस I भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसके बाद स्टूडेंट्स 2 बिलोंग्स टू R के लिए देख लेते हैं। तो यहां से आपको फाइंड आउट करना है I प्लस 2, तो सभी एलिमेंट्स में आप 2 ऐड करोगे तो आएगा -7 -4 -1 2 5 8 11 डैश डैश सो ऑन, और इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस I। अभी हम पहले पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए देख लेते हैं। तो 3 बिलोंग्स टू R के लिए देखेंगे, यानी कि I प्लस 3, तो सभी एलिमेंट्स में 3 ऐड करोगे तो देखो -9 प्लस 3 -6, उसके बाद -3 -3 प्लस 3 से बनेगा 0 3 6 9 12 डैश डैश सो ऑन, और ये देखना है स्टूडेंट वापस से I बन गया अपने पास में, जो आइडियल हमें गिवन था एजीटीजी सेट आ गया, क्योंकि -6 के इधर भी डैश डैश सो ऑन है तो -9 -12 जैसे एलिमेंट आ जाएंगे, और यहां भी आगे 15 जैसे एलिमेंट आ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है जब हमने I में +3 किया तो वापस से I मिल गया, तो I में +4 करोगे तो आपको मिल जाएगा I प्लस 1, यानी कि वापस से वही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही आप निगेटिव इंटीजर पे भी चेक कर सकते हो, वो I प्लस 1 I प्लस 2 को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है इस सेट R अपॉन I में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं अलग अलग, वो सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, एक तो I या आप कह सकते हैं I प्लस 0, एक हो जाएगा I प्लस 1 और एक I प्लस 2। तो आप यहां लिख सकते हैं जो R अपॉन I होगा ना सेट ऑफ कोसेट्स, उसमें 3 एलिमेंट होंगे I प्लस 0 I प्लस 1 I प्लस 2, और इन एलिमेंट्स को हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 बार 1 बार 2 बार, यानी कि I प्लस 0 को लिखा जा सकता है 0 बार, I प्लस 1 को 1 बार, I प्लस 2 को 2 बार। तो इसमें 3 ही एलिमेंट है डिस्टिंक्ट। अब हमें R अपॉन I के लिए रिंग की कंडीशंस देखनी है, मतलब सबसे पहले एडिशन के लिए आबेलियन ग्रुप हो, डॉट के लिए सेमी ग्रुप, और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये आपके पास में 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है R अपॉन I इज एन आबेलियन ग्रुप फॉर एडिशन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं R अपॉन I कोमा प्लस, जो कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, वो होना चाहिए अपने पास में आबेलियन ग्रुप। तो आबेलियन ग्रुप की टोटल जो कंडीशंस हैं उनमें पहले नंबर पे आता है क्लोजरनेस, उसके बाद हम चेक करते हैं एसोसिएटिविटी, थर्ड कंडीशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, फोर्थ कंडीशन अपने पास होती है इनवर्स एलिमेंट, और लास्ट होती है इसमें कम्यूटेटिविटी यानी कि क्रमविन्यता। इन सभी कंडीशंस को हम प्लस के लिए
बाइनरी ऑपरेशन टेबल बना लेते हैं, उससे समझ पाएंगे। तो यहां आपके पास में 3 एलिमेंट हैं, तो आप यहां लिख सकते हैं इस प्रकार से, यहां बीच में आप लगा देंगे प्लस, टोटल जो एलिमेंट है वो है i प्लस 1, i प्लस 2, i प्लस 1, i प्लस 2। अब देखो एडिशन के लिए रूल क्या था, जब मैंने आपको क्वोशिएंट रिंग की डेफिनेशन लिखवाई थी तो वहां हमने रूल के ऊपर भी बात की थी। तो एडिशन के लिए आपको एक रूल ध्यान में रखना है कि i प्लस a प्लस i प्लस b, इसके बाद बनेगा i प्लस a प्लस b। यहां इस i का मतलब है i प्लस 0। तो जब आप i प्लस 0 को i प्लस 0 से ऐड करेंगे तो बनेगा i प्लस 0 प्लस 0। तो कहने का मतलब हो गया अपने पास में i। जब आप इस एलिमेंट को i प्लस 1 से ऐड करोगे तो आपका मतलब ये i प्लस 0 ऐड हो रहा है i प्लस 1 से, तो ये बनेगा देखना i प्लस 0 प्लस 1, और यहां से आ गया अपने पास में i प्लस 1। ऐसे ही स्टूडेंट्स यहां जाएगा i प्लस 2, i प्लस 1 i से ऐड होगा i प्लस 1, i प्लस 1 i प्लस 1 से ऐड होगा तो i प्लस 2। आपको सिर्फ ये रूल लगाना है, और फॉर एग्जाम्पल मैंने एक करके भी बता दिया आपको। i प्लस 1 i प्लस 2 से ऐड होगा तो i प्लस 3, और हमने इससे पहले देखा था i प्लस 3 के बाद वापस i बन जाता है, मतलब यहां पे आ जाएगा अपने पास i प्लस 2, i प्लस 2 प्लस i प्लस 1 i प्लस 3, और जिसका मतलब होगा i प्लस 2 i प्लस 2 i प्लस 4, और i प्लस 4 का मतलब होगा i प्लस 1। ये एक तरह की मॉड्यूलो बाइनरी ऑपरेशन ही होती है, तो ये हमने पीछे लेक्चर्स में भी खूब पढ़ी है। अब हम देख लेते हैं कि ये सारी कंडीशंस क्या एडिशन के लिए फुलफिल हो रही हैं। तो क्लोजरनेस चेक करने के लिए आपको देखना है जितने भी रिजल्टेंट एलिमेंट आए हैं बाइनरी ऑपरेशन टेबल में वो सारे उस सेट में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो जो r अपॉन i सेट था अपने पास उसमें 3 ही एलिमेंट थे, i प्लस 1, i प्लस 2। तो सारे रिजल्टेंट एलिमेंट इसी सेट में से हैं, इसलिए क्लोजरनेस यानी कि समवर्तता गुणधर्म सत्य होगा। एसोसिएटिविटी जो कि सेट ऑफ कोसेट्स में एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए हमेशा सेटिस्फाई होती है। तो कुछ बेसिक रूल मैं डायरेक्ट भी आपको बताऊंगा, एसोसिएटिविटी भी यहां सेटिस्फाई होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर वही एलिमेंट आए। तो देखो i को i से ऐड किया, i को i प्लस 1 से ऐड किया तो i प्लस 1, और i को i प्लस 2 से ऐड किया तो i प्लस 2। तो यहां आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा अपने पास में i, या कह सकते हो i प्लस 0, एक ही बात है। ये यहां पर होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब क्योंकि इनवर्स एलिमेंट हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, डिस्टिंक्ट होता है, तो हम 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। i का इनवर्स एलिमेंट कौन होगा? तो इनवर्स की डेफिनेशन है ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करने से आइडेंटिटी आ जाए। तो देखो i के सामने आइडेंटिटी तब आया जब उसको i से जोड़ा गया, तो इसका मतलब i का एडिटिव इनवर्स i खुद ही होगा। i प्लस 1 के सामने i कब आया? जब उसमें i प्लस 2 जोड़ा गया, तो इसका मतलब है i प्लस 1 का एडिटिव इनवर्स i प्लस 2 होगा, और i प्लस 2 का एडिटिव इनवर्स होगा, देख लो यहां i किसके सामने आया? i प्लस 1, तो i प्लस 1। इसका मतलब सभी एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सेट में, इसलिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इसके बाद है कम्यूटेटिविटी। तो सेट ऑफ कोसेट्स में एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी ये गुणधर्म सत्य होते हैं। तो स्टूडेंट यहां हमने देखा कि r अपॉन i आबिलियन ग्रुप है प्लस के लिए, जो कि इस बाइनरी ऑपरेशन टेबल से हमने सभी को समझ लिया। इसके बाद ही स्टूडेंट रिंग की डेफिनेशन में आता है r अपॉन i सेमी ग्रुप होना चाहिए डॉट के लिए, तो उसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये कंडीशन हमने देख ली। r अपॉन i इज सेमी ग्रुप फॉर डॉट। तो इसको भी समझने के लिए आप बाइनरी ऑपरेशन टेबल बना लें। यहां आपके पास डॉट होगा,
सभी एलिमेंट्स को यहां रो वाइज और कॉलम वाइज लिख देना होता है। अब यहां आपको मल्टीप्लाई के लिए जो रूल याद रखना है वो इस प्रकार से है, आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी, ये हो जाता है स्टूडेंट्स आई प्लस ए डॉट बी, जो कि मैंने क्वोशिएंट रिंग के डेफिनेशन में नोट करवाई थी आपको। यहां इस आई का मतलब है आई प्लस जीरो, जब ये आई प्लस जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आई प्लस, यहां देखो आई प्लस जीरो डॉट जीरो, तो बन जाएगा यहां पे आई। अब ये देखो आई प्लस जीरो आई प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो आई प्लस जीरो डॉट वन, यहां भी आई आ जाएगा और यहां भी आई। इसी तरह से ये आई जब कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो भी इसी प्रकार से एलिमेंट बनाएगा। अब हमें चेक करना है कि आई प्लस वन से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, तो एक समझा देता हूं यहां पे आपको। आई प्लस वन जब मल्टीप्लाई होगा आई प्लस वन से, तो इस रूल को फॉलो करते हुए आई प्लस वन डॉट वन, तो ये कितना बन गया देखो आई प्लस वन, तो यहां अपने पास रिजल्ट आ गया आई प्लस वन। ऐसे जब आई प्लस वन आई प्लस टू से मल्टीप्लाई होगा तो देखो यहां जाएगा आई प्लस वन डॉट टू, तो ये हो जाएगा आई प्लस टू। आई प्लस टू आई प्लस वन से आई प्लस टू, आई प्लस टू आई प्लस टू से मल्टीप्लाई होगा तो देखो ऐसा आ जाएगा आई प्लस टू डॉट टू, यानी कि आई प्लस फोर। अब आई प्लस थ्री वापस से आई बन गया था तो आई प्लस फोर होगा आई प्लस वन, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये मॉड्यूलो ऑपरेशंस की तरह ही काम करता है। तो हमने डॉट के लिए भी बाइनरी ऑपरेशन टेबल बना ली। अब जब ये सेमी ग्रुप होता है तो कंडीशन होती है दो, एक तो होती है क्लोजरनेस यानी कि समवर्तता, तो क्योंकि यहां जो एलिमेंट मिल रहे हैं वो तीनों वही हैं जो आर अपॉन आई सेट में है, मानी कोई भी एलिमेंट बाहर से नहीं है, तो क्लोजरनेस सेटिस्फाई होगी। साथ ही एसोसिएटिविटी, तो ये आप ध्यान ही रख लो, अगर कोसेट का सेट है तो एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिवनेस ये हमेशा सेटिस्फाई होती हैं। तो यहां से हमने देख लिया कि आर अपॉन आई सेमी ग्रुप भी होगा डॉट के लिए। और कोसेंट रिंग के डेफिनेशन से पता चल रहा है कि यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो सेटिस्फाई होगा ही, तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। बाकी आप चाहें तो किसी भी तीन ही एलिमेंट अपने पास में उन पे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई होगा। तो यहां से हमने देखा आर अपॉन आई कोसेंट रिंग के सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। तो आप यहां लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट आर अपॉन आई इज ए कोसेंट रिंग, यानी कि ये एक विभाग वलय होगी। इसको समझे अगर सही से तो आर यानी कि रिंग हमारे पास में थी जेड प्लस डॉट, तो यहां आ जाएगा जेड। आइडियल की जगह हमने लिया था 3z, तो z अपॉन 3z इज ए कोसेंट रिंग, ये है इसका एक्चुअल मीनिंग। तो अब किस प्रकार से चेक करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ एग्जांपल्स की आप उनको जरूर से चेक करें। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आप कुछ एग्जांपल्स पे कोसेंट रिंग की कंडीशंस को चेक करेंगे। तो वो एग्जांपल मैं आपको लिखा देता हूं, z अपॉन 4z, z अपॉन 5z, z अपॉन 6z, ये सभी कोसेंट रिंग के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से आप r की जगह z प्लस डॉट, आइडियल की जगह 4z प्लस डॉट, 5z प्लस डॉट, 6z प्लस डॉट लेके कोसेंट रिंग की डेफिनेशन को चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है कोसेंट रिंग का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसके बाद कोसेंट रिंग की कुछ डायरेक्ट कंडीशंस हैं जिनको आप याद रखेंगे, वो मैं नोट करा देता हूं आपको। तो उसके लिए लिख लीजिए आप, इफ आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यानी कि अगर आर क्रमविन्मय और तत्सम की वलय है, यानी कि इकाई सहित वलय है, तो आर के ऊपर कुछ रूल्स लगेंगे, वो इस प्रकार से होंगे, आप नोट कर लें। आई बी ए प्राइम आइडियल
यानी कि अगर I अभाज्य गुंजावली है तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होगी कि R अपॉन I इज एन इंटीग्रल डोमेन, तब R अपॉन I जो है वो पूर्णांकीय प्रांत होगा। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं। अगर I प्राइम आइडियल है यानी कि अभाज्य गुंजावली है तो R अपॉन I इंटीग्रल डोमेन होगा। दूसरी कंडीशन है अगर I मैक्सिमल आइडियल है यानी कि उच्चिष्ट गुंजावली है तो ये कंडीशन भी इफ एंड ओनली इफ होगी कि R अपॉन I इज ए फील्ड। ऐसे में R अपॉन I जो है वो क्षेत्र होता है, डायरेक्ट याद रखेंगे। तीसरी कंडीशन है अगर R कम्यूटेटिव रिंग है, अगर R सिर्फ कम्यूटेटिव रिंग है तो R अपॉन I भी कम्यूटेटिव होगा। ये जो लिख रहा हूं ना मैं R अपॉन I, ये हर जगह कोसेंट रिंग का ही मीनिंग है, तो ये भी कम्यूटेटिव होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू होना जरूरी नहीं है, मतलब R अपॉन I के कम्यूटेटिव होने पर R का कम्यूटेटिव रिंग होना जरूरी नहीं होता। सिमिलरली अगर R सिर्फ आइडेंटिटी रिंग है या रिंग विद यूनिटी है तो R अपॉन I भी आइडेंटिटी रिंग होगा। लेकिन R अपॉन I के आइडेंटिटी रिंग होने पर जरूरी नहीं है R आइडेंटिटी रिंग हो, तो आप यहां लिख भी सकते हैं बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। जरूरी नहीं है कि इसका कन्वर्स भी सही हो, क्योंकि यहां मैंने वन साइड एरो लगाया है, इन दोनों के साथ बोथ साइड एरो है, इसका मतलब ये दोनों तरफ सही होगा लेकिन ये वन साइडेड ही ट्रू है। लास्ट नोट है स्टूडेंट्स, एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ a commutative ring R with unity is always be a prime ideal। इसका मतलब यह है कि किसी भी क्रमबिन में और तत्सम की वलय R का उच्चिष्ट गुंजावली जो होगी वो हमेशा एक प्राइम आइडियल यानी कि अभाज्य गुंजावली होती है। तो ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है, कुछ बेसिक रिजल्ट हैं कोसेंट रिंग के, इनको आप डायरेक्ट याद रखें कि अगर R कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो I अगर R का प्राइम आइडियल है तो R अपॉन I जो कि कोसेंट रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन होगा यानी पूर्णांक प्रांत। I के मैक्सिमल आइडियल होने पर R अपॉन I फील्ड होगा, और ये दोनों इफ एंड ओनली इफ की कंडीशंस हैं। R के कम्यूटेटिव होने पर R अपॉन I भी कम्यूटेटिव होगा, लेकिन R अपॉन I के कम्यूटेटिव होने पर R का कम्यूटेटिव होना आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है। R इज आइडेंटिटी रिंग, तो इसका मतलब R अपॉन I भी आइडेंटिटी रिंग होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू होना जरूरी नहीं है। लास्ट है कि किसी कम्यूटेटिव रिंग R विद यूनिटी का हर एक मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल होता है। तो आप स्टूडेंट्स इनको नोट करें। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिनमें पहला है हमारा सेंटर ऑफ ए ग्रुप। यानी कि ग्रुप का केंद्र। तो स्टूडेंट ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें ग्रुप के वे सभी एलिमेंट होंगे जो बाकी ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव हों। अब इसको आप बहुत इजी वे में समझ सकते हो कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप G is denoted by
Z of G and it is defined as और ये परिभाषित कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप को Z ऑफ G से डिनोट किया जाता है और ये डिफाइन होता है कुछ इस प्रकार से। इसमें वो सभी X आते हैं जो ग्रुप G के हैं, साथ ही वो X G के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव होने चाहिए। तो यहां आप लिख देंगे फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, यानी ग्रुप G के वो सभी एलिमेंट्स जो G के प्रत्येक अवयव के साथ कम्यूटेटिव हो, क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करते हो। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि E जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, E स्टार G इक्वल टू G इक्वल टू G स्टार E, जहां ये G ग्रुप G का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मानी फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। तो कम से कम एक एलिमेंट Z ऑफ G में डिनोट होगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो सभी एलिमेंट होते हैं। इस कंडीशन को आइडेंटिटी तो कम से कम सेटिस्फाई करेगा ही, और आइडेंटिटी एग्जिस्ट इसलिए करेगा क्योंकि G ग्रुप है, तो ग्रुप में आइडेंटिटी होना जरूरी होता है। इसलिए आप कह सकते हो E बिलोंग्स टू Z ऑफ G, और इसलिए हम कह सकते हैं Z ऑफ G यानी कि सेंटर ऑफ ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। साथ ही आप याद रखें कि जो Z ऑफ G है ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप G का। ये हमने नॉर्मल सब ग्रुप के चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन इसको रिवाइज करा देता हूं क्योंकि ये सारी कंडीशंस रिंग के लिए भी एग्जिस्ट करेंगी और एडजेक्टिव होंगी, बस आपके पास ग्रुप की जगह रिंग होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप, यानी कि किसी ग्रुप के एलिमेंट का परसामान्यक क्या होता है। तो आइए समझ लेते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप G, यानी किसी ग्रुप G का एलिमेंट A और उसका परसामान्यक किस प्रकार से डिफाइन होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक सेट होता है स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ ग्रुप की तरह, लेकिन यहां पर्टिकुलर A एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स ही आते हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से होगी, द नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट A is denoted by N of A। नॉर्मलाइजर ऑफ A एलिमेंट को N of A से डिनोट किया जाता है एंड इट इज डिफाइंड एज, और ये परिभाषित इस प्रकार से होता है कि N of A इक्वल टू all those elements which are belongs to group G and commutative with A, और वो सारे के सारे इस एलिमेंट A के साथ कम्यूटेटिव होने चाहिए, मतलब कि X स्टार A इक्वल टू A स्टार X होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां सेंटर ऑफ ग्रुप में सभी एलिमेंट्स के साथ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यहां पर्टिकुलर एक एलिमेंट के साथ होती है, तो ये होता है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप जी। जैसा कि हमने देखा सेंटर ऑफ ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, उसी तरह से नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट भी ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये सारी डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स हमने नॉर्मल सब ग्रुप के चैप्टर में स्टडी किए थे। आज हम देख लेते हैं यही दोनों डेफिनेशन रिंग बेस पर किस तरह से काम करती हैं। तो पहली डेफिनेशन ले लेते हैं, सेंटर ऑफ रिंग, यानी किसी वलय का केंद्र। तो यहां आप लिखेंगे द सेंटर ऑफ रिंग the center of a ring R is denoted by
C of R and it is defined as, और ये परिभाषित इस प्रकार से होता है, जैसा कि हमने ग्रुप में पढ़ा था वैसी कंडीशन होगी, बस ग्रुप की जगह नाम होगा रिंग। तो आप कह सकते हैं C of R में रिंग R के वो सभी एलिमेंट होंगे जो रिंग के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव हों, यानी कि R स्टार X इक्वल टू X स्टार R। ये स्टार यहां पे बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करती है, और आप यहां लिख देंगे फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R, जहां X R के कोई भी एलिमेंट को डिनोट करता है। ओके स्टूडेंट्स, साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि सेंटर ऑफ रिंग जो है वो रिंग R का सब रिंग होता है। तो मैं ये भी नोट करा देता हूं आपको। तो यहां हम लिख देंगे द सेंटर ऑफ ए रिंग द सेंटर ऑफ रिंग का मतलब है C ऑफ R इज सब रिंग ऑफ R, यानी कि जो सेंटर ऑफ रिंग है वो रिंग R की सब रिंग यानी कि उपवलय होता है हमेशा। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ रिंग, यानी वलय के किसी अवयव का परसामान्यक, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ रिंग। तो पता है जिस एलिमेंट का नॉर्मलाइजर हम फाइंड कर रहे हैं उसको n ऑफ a से डिनोट करेंगे, और जो कंडीशन सेंटर ऑफ रिंग में सभी एलिमेंट्स के ऊपर होती है वो यहां पर्टिकुलर एक एलिमेंट पर होती है। तो आप यहां लिख सकते हैं द नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट a विच बिलोंग्स टू R, R का मतलब है रिंग, इज डिनोटेड बाय n of a and it is defined as n of a equals to all those elements which belongs to R and commutative with particular element A, यानी कि R स्टार A इक्वल टू A स्टार R। जैसा कि सेंटर ऑफ ग्रुप में R के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव होता है, यहां सिर्फ A के साथ कम्यूटेटिव होगा, और ये R एलिमेंट डिनोट करता है रिंग के एलिमेंट को। तो ये डेफिनेशन होगी नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट A ऑफ रिंग। इसके ऊपर लास्ट नोट है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि सेंटर ऑफ रिंग जो है वो सब रिंग होता है, उसी तरह से किसी रिंग के एलिमेंट का नॉर्मलाइजर भी सब रिंग होता है। इनको आप डायरेक्ट याद रखें, चाहे तो आप कंडीशंस को चेक भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे द नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट ऑफ रिंग इज सब रिंग ऑफ R, यानी कि उस रिंग R का नॉर्मलाइजर जो है किसी भी एलिमेंट का वो सब रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि रिंग R के किसी एलिमेंट का परसामान्यक R का उपवलय होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां अपना रिंग थ्योरी का पार्ट कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।